जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 में जो जीके प्रश्न पूछे गए थे, इसका हम पेपर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि 5512 के लिए भी जीके के प्रश्न आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। तो कैसे प्रश्न पूछे गए थे और इसमें मेरा कितना स्कोर था? तो फ्रेंड्स, इसमें मेरा 6 स्कोर था, यानी 6 नंबर था और 20 में। और इस पर मैंने बहुत फोकस भी नहीं किया था, क्योंकि जैसे जहाँ 4-5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट आपको स्किप थोड़ा सा करना ही पड़ेगा अगर आपको फुल स्कोर करना है। ठीक है? तो वही चीज़ हमने किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने जीएस पर अपना समय नहीं इन्वेस्ट किया था, और जिस पर हमने ज़्यादा समय दिया था, बहुत ज़्यादा समय दिया था, उसमें मेरा फुल स्कोर आया है। जैसे हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है? इसके बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इस जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कैसे जीके को पढ़ा जाए, या कितना मतलब कैसे पढ़ा जाए कि ताकि स्कोर कम से कम 8-10 नंबर आ ही जाए, ठीक है? 6-7 नंबर, 8 नंबर आ ही जाए। तो चलिए सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कैसे इसको पढ़ा जाए। तो देखिए, जो पेपर का प्रश्न आया था यहाँ पर देखिए, जूनियर असिस्टेंट 55 यहाँ पर 1262 के लिए जो जीके का प्रश्न था, एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ऊट-पटांग दिया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ से है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तन किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो यह भवानी देवी करंट से था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अनुसंधान चिंतन शिविर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन के लिए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस किरपान उपहार में दिया? वियतनाम। तो देखिए, देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार दिया है। और जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, इस टाइप का प्रश्न तो है ही नहीं, और ऊट पटांग क्वेश्चन दिया है। भारत में मानहानि को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? यानी मानहानि को किस आईपीसी धारा में जो है रिप्रेजेंट किया गया है या परिभाषित किया गया है? तो धारा 499 में मानहानि को जो है परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नुआखाई उत्सव। ये तो मान लीजिए सबको पता होगा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएचआर भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए केंद्रक नोडल एजेंसी के रूप में इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन किस राज्य में स्थित है? या कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी किस घटना के बाद? या बारदोली सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, और जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? कालका शिमला रेलवे में। विष्णु राज द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल है, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित उस पर्वत चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने भंडार सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कंचनजंगा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित जलप्रपात दिए गए हैं, उनको उनके राज्यों का मिलान करना है। तो जैसे पहले कड़ी मैगोड जलप्रपात, ये आपके कर्नाटक में है।
नोहल नोह कलिकाई ये कहाँ पर है? दूसरे का सी है यानी मेघालय में है। और मीन मुट्टी ये सी का तीसरा यानी मेघालय में है। कौन सा दिया? मैगोडा, ठीक है। मैगोड जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। और नोह कलिकाई दूसरे का क्या दिया? दूसरे का सी मेघालय में। और तीसरे का ये दिया है मीन मुट्टी, ये आपके केरल में है। और थलैयार ये कहाँ पर है? चौथे का भी यानी तमिलनाडु में है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर मस्कट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो एशियाई खेल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना क्या होता है? तो यह चैत्र का महीना होता है। अगला क्वेश्चन था फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया था? यमुना नदी के तट पर बनवाया गया था। और देखिए 2-3 प्रश्न और हैं कि राज्य और यहाँ पर राज्य दिया है और उसके पक्षी का मिलान करना है, कौन सा सही है? तो महाराष्ट्र का जो राज्य पक्षी वह क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर है जिसको हरियल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी में से एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया था? तो एजुथासन पुरस्कारम, ठीक है, ये रखा गया था। और लास्ट क्वेश्चन था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2023 जारी किया। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे विद्युत लाइनों को भूमिगत किया गया। तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोनचिड़ैया, ठीक है। तो इस टाइप के देखिए प्रश्न पूछा गया था। इसमें मेरा कितना क्वेश्चन सही? 6 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। 6 क्वेश्चन इसमें सही हुआ था। अब बात आती है क्या कैसे यहाँ पर जीके को कवर किया जाए ताकि अच्छा स्कोर किया जा सके। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपके पास कंटेंट जो आप पिछली बार पूछा गया था प्रश्न, देखिए ऊट पटांग क्वेश्चन था, लेकिन जो आपके पास कंटेंट जैसे यहाँ आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो आज तक प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसको कर लीजिए। बाकी लूसेंट का जो बेसिक चीज़ है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। 7-8 प्रश्न तो आराम से सही हो जाएगा, लेकिन कुछ करंट का भी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो 8-9 प्रश्न सही हो जाएगा। अब आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज़ रखना पड़ेगा जिससे आप इसको बैकअप कर सकते हैं। जैसे हिंदी में आप फुल स्कोर कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हिंदी में अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ जाएंगे तो उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है और उसको रट डालिए और उसको रट जाएंगे तो आप हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर कर जाएंगे। और जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में भी आप अच्छे से पढ़ जाएंगे, जो कंप्यूटर की ई बुक है, बाकी और बुक के साथ आप कर जाएंगे तो आप आराम से 12-13 क्वेश्चन कर जाएंगे अगर इजीली किया जाए तो, ठीक है। और बात करें यहाँ पर यूपी जीके आप अच्छे से पढ़ेंगे तब भी स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर जीके के चक्कर में पढ़ेंगे तो जीके बहुत लेंदी है, यानी इसका कोई हाथ पाँव नहीं है और इसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके जगह, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा पढ़ते रहिए। इसमें ज़्यादा अपना समय मत दीजिए। आपको स्कोर क्या करना है, जो लोग जीके पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उनसे आपको हट के करना है, तभी स्कोर आ पाएगा। तो सबसे पहले आप प्राथमिकता हिंदी पर रखिए, हिंदी को फोकस करिए। हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लीजिए दंड अपराध है, ठीक है। क्या है? अपराध है। तो हिंदी का फुल टारगेट करिए, 30 में 30 लाना है। कंप्यूटर का टारगेट करिए, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन टारगेट करिए। और उसी प्रकार यूपी जीके का भी 17-18 प्रश्न टारगेट करिए। मतलब यही आप टारगेट करेंगे तो आप फुल स्कोर कर पाएंगे। और अगर जीके के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बहुत लेंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी है। और प्रश्न कितने आने हैं? 20 आने हैं। तो आप अगर 1.5 घंटा समय देंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ तो आप आराम से 6-7 प्रश्न कर ले जाएंगे और बाकी इधर से आप स्कोर कर जाएंगे अच्छे से। और आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके 55-12 में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ सकते हैं और यही एक तरीका है। बाकी आपको यह तरीका कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है जो हम तरीका बता रहे हैं आपको अच्छा ना लगता हो, और क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन हमने जीके का जो पोर्शन था इस पर हमने बहुत फोकस नहीं किया था, क्योंकि जो इस पर हमने फोकस किया था क्योंकि हमको नंबर जहाँ से अचीव कर सकते हैं उस पर फोकस करना है ना। जहाँ से नंबर के मिलने की पॉसिबिलिटी कम है उस पर क्यों फोकस किया जाए। हिंदी में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, हिंदी पे फोकस करिए।
यूपी जी के फुल स्कोर कर सकते हैं, 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करिए, जो PYQ क्वेश्चन है जीके का उसको कर जाइए, लूसेंट का जो बेसिक बेसिक चीज़ है उसको पढ़ जाइए, करंट अफेयर स्पीडी पढ़ जाइए, बस हो जाएगा, ठीक है। 6-7 प्रश्न तो आराम से हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद करेगा जीके में, बहुत करेगा, 10 प्रश्न कर ले जाएगा, 15 प्रश्न, 12 क्वेश्चन कर ले जाएगा, लेकिन उसका हिंदी और यूपी जीके और कंप्यूटर चौपट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रही फ्रेंड्स आज की वीडियो, और इसको हमने पेपर का एनालिसिस कर लिया। देखिए ऊट-पटांग क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी 6 क्वेश्चन मेरे इसमें सही थे। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।